हाय एवरीवन, निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल फ्राइडे लास्ट सेशन होगा इस वीक का, तो क्या डायरेक्शन रहने वाली है, क्योंकि जो यूएस ईरान के बीच में डील हुई है उसके बाद से मार्केट कंटिन्यूअसली पॉजिटिव है और आज भी कहीं ना कहीं यहाँ पे नीचे ओपन हुआ, फ्लैट ओपन हुआ, लेकिन ऊपर जाके क्लोज हुआ। कल क्लियर मैंने आपको यहाँ पे एनालिसिस में बताया था कि सेलिंग यहाँ पे हम नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं हम बुलिश ट्रेड ही प्लान करेंगे। मार्केट ऊपर जा सकता है, ऊपर की लेवल भी बता दी थी आपको 24,150 वगैरह ये टेस्ट होगी ही, क्योंकि मार्केट जहां पे खड़ा था उसके ऊपर यहाँ पे रेजिस्टेंस पेंडिंग था, तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस टेस्टिंग बाकी था। मार्केट ने आज वो टेस्ट भी कर लिया और हमने सेंसेक्स का भी एनालिसिस किया था क्योंकि एक्सपायरी थी आज सेंसेक्स की। तो पर्सनली मैंने सेंसेक्स में ट्रेड प्लान किए। देखिए मार्केट बुलिश था, ट्रेड भी हमने बुलिश लिए, लेकिन थोड़ा सा आज का दिन यहाँ पे ट्रिकी रहा है। मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ चार्ट पे एग्जैक्टली हुआ क्या है। ये सेंसेक्स का चार्ट है, यहाँ पे देख लीजिए। मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होने के बाद बिल्कुल यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने सस्टेन किया। तो मेरा क्लियर व्यू था कि जैसे ब्रेकआउट बनेगा, क्योंकि ऊपर की लेवल्स टेस्ट होना बाकी था, तो ब्रेकआउट पे ट्रेड प्लान करना था बुलिश। यहाँ पे ब्रेकआउट पे मैंने ट्रेड प्लान किया, यहाँ से मार्केट ऊपर भी गया, अच्छा खासा थोड़ा बहुत डिसेंट सा प्रीमियम बढ़ भी गया था। लेकिन देखिए मैंने यहाँ पे बुक नहीं किया क्योंकि मुझे छोटा आज प्रॉफिट नहीं लेना था। क्योंकि देखिए क्या, जब आपको क्लियर पता होता है कि मार्केट में ऊपर एक लेवल पेंडिंग है, वहां तक जाने ही वाला है, तो छोटे प्रॉफिट नहीं ले पाते हम, राइट। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इन लेवल्स पे स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया था। देखिए ऐसा है कि हमें भले ही पता है कि ऊपर जाने वाला है मार्केट, फिर भी यहाँ पे कभी भी होप पे नहीं बैठना होता है कि नहीं मैं बैठा ही रहूंगा ट्रेड में। स्टॉप लॉस ट्रेल करना होता है। यहाँ पे जैसे कि ऊपर गया, मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया। एक तो मैं बड़ा टारगेट लूंगा या फिर मार्केट में कॉस्ट पे निकल जाऊंगा। अब लॉस नहीं लेना है इतना अच्छा प्रॉफिट देखने के बाद। और मार्केट अनफॉर्चुनेटली नीचे आया, मुझे यहाँ पे कॉस्ट पे निकलना पड़ा इस ट्रेड में। फिर मार्केट नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट किया, ठीक है, यहाँ पे होल्ड करा था। अगेन एक ट्रेड प्लान किया, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक ट्रेड प्लान हुआ, इसमें भी अच्छे प्रीमियम बढ़े क्योंकि एक्सपायरी थी आज। यहाँ पे लगभग 60-70 पॉइंट के प्रीमियम यहाँ पे एट द मनी के बढ़ गए थे। लेकिन मॉर्निंग जैसा मेरा भी ऊपर का था, तो मैंने यहाँ पे भी क्या किया, स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया कॉस्ट पे। अब आप ऐसे अगर देखोगे तो मार्केट वही जहाँ पे एंट्री की थी उसके आसपास आके ही ऊपर गया है, बट एक्सपायरी की वजह से टाइम डीके हो रहा था और सेम एक्सपायरी का मैंने यहाँ पे कॉल लिया था। इस वजह से यहाँ पे इस पोजीशन में मुझे फिर से कॉस्ट पे निकलना पड़ा। मतलब देखिए दोनों पोजीशन में यहाँ पे कहीं ना कहीं बड़े टारगेट के लिए रुके थे हम, बट कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ा क्योंकि मार्केट सीधा सीधा नहीं गया है आज, बहुत ज़्यादा यहाँ पे साइडवेज रहा है और फिर लास्ट में मुँह दिया है, ठीक है। लेकिन देखिए मैं होप पे नहीं बैठा रहा। बहुत से लोग क्या करते ना गलती, कि मान लो यहाँ पे अगर ट्रेड लिया, देखिए ये चीज़ें एनालिसिस और लेवल्स में आपको डेली बताता हूँ, इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लेवल आपको अगर पता भी होगी लेकिन आपको सही तरीका नहीं पता ट्रेड लेने का और स्टॉप लॉसेस लगाने का, टारगेट बुक करने का, तो आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। तो इसलिए मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अगर कोई बिगिनर होता है यहाँ पे ट्रेड लेता और यहाँ पे मान लो अच्छा प्रॉफिट उनको दिखता, अब उनको पता है कि यहाँ पे ऊपर टारगेट, यहाँ पे मार्केट क्या करता है, यहाँ से अगर नीचे जाता तो वो यहाँ पे वो प्रॉफिट जब लॉस में कन्वर्ट होता है तो एग्जिट नहीं कर पाते, कॉस्ट पे नहीं एग्जिट करते या फिर स्मॉल लॉस में नहीं एग्जिट करते। होप आ जाती है कि मुझे प्रॉफिट दिखा था तो मुझे फिर से प्रॉफिट ही चाहिए, और ऐसे में मार्केट कभी कभी बहुत ज़्यादा नीचे जाता है और बड़ा लॉस कर देते हैं। मतलब जितना प्रॉफिट दिखा था उससे डबल ट्रिपल लॉस हो जाता है। इसलिए कभी भी ध्यान रखना, आप बड़े टारगेट के लिए रुके हो, अगर मार्केट रिवर्स जा रहा है तो हमेशा ध्यान रखना कि कॉस्ट पे या फिर छोटे से लॉस में निकलना ही है, होप पे कभी नहीं रखना है। होप हमेशा मार्केट में ओवर ट्रेडिंग कराती है या फिर कैपिटल यहाँ पे वाइप आउट कराती है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। ये सबसे साइकोलॉजिकल चीज़ है, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एनालिसिस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ें होती है, ठीक है। ये तो है, ये आज के ट्रेड्स थे, ये दोनों स्टूडेंट ग्रुप में शेयर भी कर दिए थे मैंने, सभी अपडेट दे दिए थे आज, स्टूडेंट्स को पता है। अब इंपॉर्टेंट है कि कल क्या करना है, तो उसके लिए निफ्टी के चार्ट पे आ जाते, निफ्टी का एनालिसिस देख लेते। बहुत ही सिंपल है, मुझे क्या दिख रहा है मार्केट में यहाँ पे, बहुत सिंपली एक चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं। 15 मिनट चार्ट पे भी आते, बिल्कुल मार्केट यहाँ पे जो डील हुई थी यूएस ईरान के बीच में, उसकी जब से न्यूज़ आई है और वो साइन भी हो गई है, तब से मार्केट आप देख सकते हो यहाँ पे बुलिश था और कंटिन्यू हायर 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 लोज बनाते ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे प्लानिंग क्या रहेगी कल के लिए, देखिए जिस तरीके से आज भी एक ब्रेकआउट जैसा क्रिएशन करके मार्केट क्लोज हुआ है, तो मार्केट बिल्कुल बुलिश है। बुलिश मार्केट के हिसाब से हम अप साइड के ही ट्रेड यहाँ पे प्लान करेंगे, सेलिंग में यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ। हो सकता है कल मार्केट थोड़ा ऊपर जाए, कोई रेजिस्टेंस से थोड़ा गिर भी जाए, बट ऐसी बुलिश मार्केट में जब तक मार्केट में ट्रेंड कंटिन्यू है बाय करते रहो। सेलिंग कैच करने की मतलब हर यहाँ पे बाइंग में
सेल साइड का ट्रेड लेने की कोशिश मत करो। एक दिन क्या होगा, मार्केट किसी रेजिस्टेंस से गिरेगा, एक दिन गिरेगा, अच्छा स्ट्रक्चर बना के गिरेगा, तो नेक्स्ट डे से हम सेल कर सकते हैं, पता भी चलेगा कि हाँ अब स्ट्रक्चर चेंज हो गया, तब करेंगे ना। तब तक जब तक चल रहा है बुलिश ट्रेड ले लो, क्योंकि इस पूरे रैली में हमने बुलिश ट्रेड ले के ही प्रॉफिट बनाया, राइट। अब जब तक कंटिन्यू होगा तब तक प्रॉफिट बनाएंगे। अब यहाँ पे ट्रेड प्लान कहाँ करना है, देखिए अगर निफ्टी के चार्ट पे देखें तो मेरा सिंपल सा प्लान है कि ऊपर एक रेजिस्टेंस है 24,260 के पास रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर का अगर बताऊँ आपको 24,370 रेजिस्टेंस दिख रहा है मुझे, 24,520 सभी रेजिस्टेंस लेवल्स है। तो मुझे लगता है धीरे धीरे इन लेवल्स को टेस्ट करने आएगा मार्केट, ठीक है। तो मेरा एक ही यहाँ पे प्लान रहेगा कल के लिए। अगर मान लो फ्लैट या गैप डाउन भी हुआ तो मैं वेट करूंगा, अगर रिट्रेस करता है रिट्रेस करने दूंगा, फिर जब सपोर्ट बनेगा ब्रेकआउट आएगा अपसाइड का ट्रेड प्लान करूंगा, या फिर ओपनिंग के बाद कुछ देर ऐसा ही साइडवेज रहता है और फिर ब्रेकआउट बनता है तो भी मैं अपसाइड का ही प्लान करूंगा। यहाँ पे मेरे ये टारगेट्स, यहाँ पे मेरे मतलब ये रेजिस्टेंस एज ए टारगेट की तरह मैं इनको यूज़ करूँगा, सिंपल है। नीचे अगर जाता भी है मार्केट तो मैं यहाँ पे गिरने दूंगा, सेलिंग नहीं करूँगा। एक दिन मार्केट जब गिरेगा नेक्स्ट डे से सेल कर सकते हैं, ठीक है। गैप अप भी होता है तो ध्यान रखना, एग्जैक्ट रेजिस्टेंस के पास होता है तो थोड़ा बाइंग नहीं कर सकते, क्योंकि रेजिस्टेंस कंटिन्यू आ रहा है, रेजिस्टेंस का रिएक्शन थोड़ा आ सकता है, इसलिए फिर हमें वेट करना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करे और ब्रेकआउट बने, फिर हम नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक का एक टारगेट हम प्लान कर सकते हैं बाइंग करके। तो इस तरीके से प्लान करना है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखिए जब ट्रेंड अच्छा रहता है और ट्रेंड के डायरेक्शन में सेटअप बनता है तो ट्रेड प्लान करो, छोटे एसएल स्मॉल रखो यहाँ पे, ठीक है, टारगेट्स बड़े रखो, बिल्कुल सिंपल यहाँ पे ट्रेंड को रन